गुणानं जिनाडं चिदी बपाडं डमोरिं ताडं डमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं डमो छायाडं डमो लोई सोविसाफुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आज भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आज श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी हम। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो हो, जयवंतो वीतराग सुवर्ण संस्कृति। भगवत अरहत जनेश्वर तीर्थंकर परमेश्वर ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। प्रत्येक द्रव्य शक्ति संपन्न है। उनमें जीव और पुद्गल दो द्रव्य स्वभाव विभाव शक्ति संपन्न है। पुद्गल द्रव्य स्वभाव से विभाव को भी प्राप्त होता है, विभाव से स्वभाव को भी प्राप्त होता है, लेकिन जीव द्रव्य जो है एक बार स्वभाव को प्राप्त हुआ पुनः विभाव को प्राप्त नहीं होता। समझना यह है, जो बालक छात्र कॉलेज में विद्यालय में पढ़ने गया है और रसायन शास्त्र का अध्ययन कर रहा है और हल्दी में चूना मिलाने से न हल्दी का रंग बचता है न चूने का रंग बचता है, दोनों के जो है मिश्रण से तीसरे पर्याय का जन्म होता है। इसी प्रकार से वर्तमान में आप सब मनुष्य जो पुद्गल में पुद्गल का प्रमण होने से रंग बदल रहा है और जो पीले हल्दी श्वेत चूना मिलने से रक्त वर्ण हो गया, यहाँ हमें समझना चाहिए है ये अरिहंत देव मंदिर क्यों, मुरराज क्यों, चिनवाणी क्यों, ये रंग बदलने के लिए है। ये रंग बदलने के लिए है। हल्दी में चूने का मिश्रण जब रंग बदल देता है और दुग्ध का स्वाद भिन्न है, नींबू का स्वाद भिन्न है, यदि नींबू दुग्ध में निचोड़ दिया जाए, डाल दिया जाए तो छेना बन रहा है, उनका स्वाद बदल गया, पनीर बन गया, पूरा का पूरा स्वाद ही बदल गया। अब यह समझना चाहिए, इसी प्रकार से जितने विद्यालय के छात्र हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें जैनागम को कैसे समझने की आवश्यकता है कि जैसे आपने दुग्ध का स्वाद बदल दिया, आपने हल्दी का रंग बदल दिया, चूने का रंग बदल दिया, ऐसे ही जो जीव पाप से युक्त हैं, पुण्य छीड़ हैं, घर में खाने को दाना नहीं बचा है, उन विचारों से कहो दूध में नींबू निचोड़ोगे तो फटेगा ही फटेगा, बराबर खट्टा ही होगा। उसी दुग्ध में आप चावल डाल दो,
उसी दुग्ध में आप मिश्री घोल दो, काजू किशमिश डाल दो, तो क्या बनेगा? खीर बनेगी ना, खीर बन जाएगी। जो भाई सुन, आप अपनी पत्नी को देख रहे हो, संपत्ति को देख रहे हो, दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हो, ये रसायन का प्रबंधन चल रहा है, तुम दरिद्र हो जाओगे और तुम 3 लोग के नाथ को देखोगे तो तुम्हारा पुण्य खीर बन जाएगा। देखने की दृष्टि है। इधर प्रभु की ओर देखो मित्र, तो दुनिया का एक युवा भगवान का भक्त है, और यहीं आप किसी स्त्री की ओर निहारने लग जाओ, लोग के पूछेंगे कौन आदमी है, कौन है ये, कौन है, भाषा बदल जाएगी बराबर। यही रसायन का प्रमाण है। मात्र पुद्गल में पुद्गल का रसायन खोजने वाले बहुत वैज्ञानिक हुए हैं। जीव पुद्गल के साथ रसायन खोजने वाला वीतराग विज्ञान जिन शासन। यहाँ पर कल इतने लोग थे मंदिर में, आज क्यों भीड़ लगी है यहाँ पर? ये भीड़ क्यों लगी आज? अच्छा, शांति सागर महाराज ने जिस भूमि पर चातुर्मास किया है, कोरोची है मित्र। जो यहाँ मूल नायक प्राचीन थे वे कहाँ हैं? साइड में कर दिए। हाँ, मुझे मालूम है, पहचान लिए कि यही है। देखो, मुखिया को साइड में करना अच्छी बात नहीं है। आप जब मौका बने ना, इनकी स्वतंत्र वेदी बना देना, जब भी समय मिले आपको। आज की तारीख में भी जो इधर भगवान है ना, इधर वे ही मूल नायक होना चाहिए तुम्हारे मंदिर की। वही है क्या? पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ भगवान है ना प्राचीन। ये हो सकता था जो नए सुंदर भगवान आए ना, उनके ही आगे कमलासन पर उन भगवान को विराजमान कर देना चाहिए था। कारण क्या है? तुम कितने सुंदर हो, पिता तुम्हारे बुजुर्ग हैं, उनको हम किनारे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सदियों से जिन भगवान को शांतिनाथ सागर महाराज ने नमस्कार किया है, आपको मालूम 100 वर्ष तक प्रतिमा पूजती रहे तो बिना प्रतिष्ठा किए प्रतिष्ठित हो जाती है और चमत्कार प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप नए भगवान को नमस्कार करने या पूजा करो, लेकिन जो पुराने भगवान थे उनकी पूजा प्रारंभ करो। आप लोग जहाँ विराजे हैं, पंडित जी से कहो कि जो विधि से वहाँ पूजा कर रहे हैं आप, उसी विधि से इन भगवान की भी पूजा करो। किनकी? जो पहले पारसनाथ थे। ठीक है, अब विषय समझो। ये रसायन, अब रसायन का मतलब समझिए भाई। पुत्र है, पिता है, पुत्र है, पिता है। आज दोनों के पास जाना, बोलना कुछ नहीं, ठीक है? पिता के पास जाना और शांति से खड़े होकर देखना उनको। आपको समझ में आया है क्या हो रहा है? अपने बेटे को भी अपने पास बैठा कर देखना, आपको समझ में आया क्या हो रहा है? जब बेटे को देखोगे तो तुम्हारे परिणाम भिन्न होंगे, बराबर। और पुत्र को देखोगे तो परिणाम भिन्न होंगे, और पिता को देखो तो परिणाम भिन्न होंगे। ये जो कुछ ये तो आपको लोग दिख रहे हैं यहाँ पर मंदिर में, ये मुझे देखने नहीं आए, विश्वास मानिए आप। ये तीर्थंकर महावीर की मुद्रा को देखने आए, ये दर्शन करने आए। मनुष्य को कौन मानता, मनुष्य को कौन पूजता है? मनुष्य जैन दर्शन में पूज्य है नहीं, पंच परमेष्ठी पूज्य है।
मनुष्य पूज्य होते होते ना तो इन भैया की भी पूजा शुरू हो जाती। बराबर, मनुष्य पूज्य नहीं है, घर भी पूज्य नहीं है। जो ईंट चूने पत्थर लकड़ी इसमें लगे मंदिर में, वो तुम्हारे घर में भी लगे, वो भी पूज्य हो जाता। लेकिन न घर पूज्य है न मनुष्य पूज्य है। जिसमें 9 देवताओं की स्थापना है वही पूज्य है। ठीक है, अभी अभी यदि आपकी दीक्षा हो जाए ना, ये सारे के सारे श्रावक श्रावका हैं। आप विश्वास मान, अभी आपको जय जयंत करते हैं, ये सभी आपको नमोस्तु करेंगे। क्या जन शासन है कि सारे जगत के लोगों ने मात्र 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 ये मान के चले हैं कि मनुष्य मनुष्य है, परमात्मा परमात्मा है। एक जैन दर्शन ऐसा है जो मनुष्य को भी परमात्मा बना देता है। इसलिए सभी के लिए मंगलाशीष। भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, साधना करो और प्रभु से कुछ नहीं मांगना। मांगने की तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, भिखारियों का दर्शन ही नहीं है। कभी आपने सुना कोई जैनी भीख मांग रहा है? भिखारियों का दर्शन ही नहीं है, ये भक्तों का दर्शन है। भक्त के बाद भगवान बनने का दर्शन है, भीख मांगने का दर्शन नहीं है। आज तक जैन समाज ने जगत को भीख दी है पर मांगा कहीं नहीं। भाई सुन रहा है कि नहीं? कहीं कोई आपको गरीब जैन मिल जाए, एक रोटी के 2 हिस्से कर लेना, आधा हिस्सा उसको देना देना, लेकिन किसी जैनी को भीख मांगने मत भेज देना। नियम ले सकते हो क्या? कोई भी जैन समाज का व्यक्ति भारत की भूमि पर नहीं, विश्व की भूमि पर तुमको मालूम चल जाए कि भूख के कारण धर्मांतर को प्राप्त हो रहा है, भूख के कारण भीख मांगने जा रहा है, उसको मित्र अपनी माताओं अपनी आवश्यकता को कम कर लेना, लेकिन अपने उस श्रावक को आपको भूख नहीं मरने देना, उसको भोजन कराना और अपनी संपत्ति का हिस्सा भी देना पड़े तो दे देना। और यूँ कहना कि भगवान जिनेंद्र के चरणों को मत छोड़ो, तुम पैसे से ले लो लेकिन भगवान की भक्ति मत छोड़ो। एक अंतिम प्रश्न है भाई आपसे। यहाँ पर एक देवता आ गया, अच्छा सुंदर देव आ गया, क्या नाम है आपका? नाम भी राजकुमार है। मित्र राजकुमार, एक देव आ गया। वो देव आपसे कह रहा है कि देखो आप मुझे नमस्कार कर लो, ठीक है, और भगवान को नमस्कार करना छोड़ दो, हम आपको अरबपति खरबपति बना देंगे। क्या स्वीकार करोगे? है? मित्र मित्र सुन ध्यान से, नौकर का नौकर बन लेना, लेकिन तीर्थंकर चरण छोड़ करके किसी देव को नमस्कार करने मत चले जाना। हो सकता देव तुम्हारी परीक्षा कर रहा हो, यहां पक्के रहे ना दृढ़, तो देव कहेगा मैं भगवान को बाद में नमस्कार करूंगा, तेरे ही नमस्कार के लिए लेता हूँ। और क्यों? जिसकी दृढ़ आस्था जिनेंद्र के चरणों में है, विघ्न होगा अपनम यान्ति साकनी भूत पन्नेगा विश्व निरुस्तान में आती स्त्री माने जिनेश्वरे। इसलिए भगवान जिनेश्वर के चरण छोड़ मत देना, और चेतन बिंबों की भी आराधना करो, अचेतन बिंबों की भी आराधना करो, और विश्वास मानो ये जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ये सब रसायन का प्रबंध चल रहा है। और जिस दिन दिखना बंद हो जाएगा वो चेतन रसायन चेतन में ही तल्लीन हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा